है प्रिंटर से। तो प्रिंटर कैसी डिवाइस है वो डिस्कस कर ले रहे हैं। प्रिंटर एक ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस है जो कि कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज पर छापता है। तो प्रिंटर एक कैसी डिवाइस है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, या हम एक सरल भाषा में बोलें तो प्रिंटर एक ऐसी डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करती है। प्रिंटर जनरली दो तरीके का होता है, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है उसको बोल सकते हैं हम कि अपने प्रभाव से जो प्रिंटिंग करे, वो कौन सा प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रभाव से मतलब ये है, आप सभी ने टाइपराइटर देख रखा होगा, और जो टाइपराइटर में प्रिंटिंग होती थी उसमें एक प्रिंटिंग हेड रिबन पे जाके टकराता था और वो रिबन डायरेक्टली अटैच होता था पेपर से, तो वो पेपर पे वो वर्ड छप जाता था। तो यहाँ क्या है, प्रभाव से प्रिंटिंग हो रही है। और नॉन इम्पैक्ट का मतलब ये है कागज और प्रिंटिंग हेड का कोई रिलेशन ना हो। ठीक है दोस्तों, तो हम इम्पैक्ट प्रिंटर को डिस्कस करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जो अपने प्रभाव छोड़ते हैं। जैसे टाइपराइटर प्रिंटिंग की यह विधि टाइपराइटर की विधि के समान होती है, जैसे धातु का एक हैमर या प्रिंटिंग हेड। मैंने बोला था आपको प्रिंटिंग हेड यूज किया जाता है कि विधि प्रिंटिंग हेड होता है जो कागज के रिबन से टकराता है, और इम्पैक्ट प्रिंटिंग में अक्षर या कैरेक्टर ठोस मुद्रा अक्षरों या डॉट मैट्रिक्स विधि पे कागज पे उभरते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो अपने प्रभाव से प्रिंटिंग करते हैं। उनमें एक प्रिंटिंग हेड होता है जो कि रिबन से टकराता है, और रिबन डायरेक्टली पेपर से अटैच होता है, तो वो उस पर डायरेक्ट पेपर पे प्रिंट हो जाता है। तो दोस्तों हम देखते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं और उन्हें एक एक करके डिस्कस करते हैं। दोस्तों ये लिखा हुआ है इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चैन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। तो दोस्तों हम आते हैं सबसे पहले हमारे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पे। तो दोस्तों डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आप सभी ने देख रखा होगा, जब भी हम बैंक में स्टेटमेंट निकलवाने के लिए जाते हैं तो ये डॉट मैट्रिक्स की प्रिंटर की हेल्प से ही स्टेटमेंट निकलता है, या आप सभी ने बैंक में जो पासबुक है आपकी उस पर एंट्री करवाई होगी। तो वो जो प्रिंटर हैं वो सभी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं, और आप उनको गौर से देखना तो वो जो भी लेटर बना हुआ है, जो भी वर्ड बना हुआ है, नंबर बना हुआ है, वो डॉट डॉट के फॉर्म में बना रहता है। जो भी ये डॉट डॉट के फॉर्म में नंबर्स बने रहते हैं वो सभी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ही होते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या रहता है, एक प्रिंटिंग हेड रहता है। प्रिंटिंग हेड किस टाइप का रहता है, आप सभी ने ऑयल पिन देख रखी होगी, पिन बोल सकते हैं आप। तो वो पिन के कॉम्बिनेशन से बनता है। पिन का कॉम्बिनेशन किस तरीके से रहता है वो डिस्कस कर ले रहे हैं। 7, 9, 14, 18 और 24 के हॉरिजॉन्टल ग्रुप में पिन्स बनी रहती हैं, और उन्हीं पिन से क्या होती है, अपनी प्रिंटिंग होती है। तो दोस्तों ये था अपना डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। और जब भी कोई आपसे पूछे कि प्रिंटर की एफिशिएंसी किस चीज में नापी जाती है, तो प्रिंटर की एफिशिएंसी नापी जाती है या तो डॉट पर पेज या डॉट पर इंच। एफिशिएंसी का हिंदी में मतलब होता है दक्षता। तो कंप्यूटर की दक्षता नापी जाती है डॉट पर पेज या डॉट पर इंच। दोस्तों फिर आते हैं हम डेजी व्हील प्रिंटर पे। तो दोस्तों ये फिगर से आप देख रहे होंगे, डेजी व्हील प्रिंटर एक व्हील टाइप के स्ट्रक्चर में होता है, और ये सेम रहता है टाइपराइटर जैसा। जैसा हमारा टाइपराइटर रहता है उसमें प्रिंटिंग हेड होता है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं, हम आपको दिखा देते हैं, ये जो हमारा कर्सर है यहाँ पे ये प्रिंटिंग हेड है। प्रिंटिंग हेड में A से Z तक और 0 से 9 तक की वर्ड छपे होते हैं, जिससे क्या है, हमको जो भी वर्ड चाहिए वो उस पे हम प्रिंट कर सकते हैं। फिर आता है हमारा लाइन प्रिंटर। तो लाइन प्रिंटर कई तरीके का होता है, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। तो लाइन प्रिंटर है, यह भी एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। बड़े कंप्यूटरों के लिए उच्च गति हाई स्पीड के प्रिंटरों की आवश्यकता होती है। उच्च गति के प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर छापने की बजाय एक लाइन पृष्ठ को एक बार में छाप देते, एक लाइन को एक बार में छाप देते। इनकी छापने की गति 300 से 3000 लाइन प्रति मिनट पर मिनट 300 से 3000 लाइन होती है। ये प्रिंट मिनी
और मेन फ्रेम कंप्यूटरों को बड़े बड़े कार्यों के लिए लगे रहते हैं। तो ड्रम प्रिंटर देखते हैं दोस्तों। ड्रम प्रिंटर इस टाइप का होता है, आप फिगर में देख लीजिए, ड्रम पे पूरे कैरेक्टर्स छपे हुए हैं। ड्रम प्रिंटर में तेज घूमने वाला एक ड्रम होता है जिसकी सतह पर अक्षर उभरे होते हैं। एक बैंड पर सभी अक्षरों का एक समूह सेट होता है और एक ऐसे अनेक बैंड संपूर्ण ड्रम पर होते हैं। आप देख ही रहे हैं, और ये रोटेट करता है और फिर प्रिंट करता है। चेन प्रिंटर, इस प्रिंटर में तेज घूमने वाली एक चैन होती है और जिसे प्रिंट चेन कहते हैं। चेन में कैरेक्टर छापे होते हैं। लिंक में एक कैरेक्टर का फॉन्ट होता है। प्रत्येक प्रिंटिंग पोजीशन पर हैमर लगे होते हैं। तो ये आप सभी देख सकते हैं। फिर आता है हमारा बैंड प्रिंटर। यह प्रिंटर चेन प्रिंटर के समान कार्य करता है और ये प्रिंटर की एक स्पेशलिटी है, एक बार में एक लाइन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। डिस्कस करेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और इम्पैक्ट प्रिंटर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पर जो लोग नए हैं उनके लिए एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैं देना चाहूंगा। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो रहते हैं वो बिना किसी प्रभाव के, जिसमें प्रिंटिंग हेड और पेपर का कोई रिलेशन नहीं रहता है। और इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या रहता है, जो प्रिंटिंग होती है वो अपने प्रभाव से प्रिंटिंग करती है। इसमें एक प्रिंटिंग हेड होता है, वो प्रिंटिंग हेड रिबन से टकराता है और रिबन पेपर से लगा हुआ होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम इम्पैक्ट प्रिंटिंग। और नॉन इम्पैक्ट में ऐसा कुछ नहीं रहता। नॉन इम्पैक्ट की हम थ्योरी देख ले रहे हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग हेड या कागज के मध्य में कोई संपर्क नहीं होता है। इसमें लेजर प्रिंटिंग द्वारा तकनीकी दी जाती है, इसलिए इसकी क्वालिटी हाई होती है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की अधिक विधियां होती हैं। जैसे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को हम डिस्कस कर ले रहे हैं और एक बार इम्पैक्ट प्रिंटर को फिर से देख ले रहे हैं कौन कौन से प्रिंटर होते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटरों में दोस्तों हमने पहले भी आपको अगली वीडियो में डिस्कस किया था, और जो लोग इस वीडियो को नहीं देख पाए प्रीवियस वीडियो को, उसको हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो एक बार आपको जनरल डिस्क्रिप्शन दिए दे रहा हूँ कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर थे वो कौन कौन से थे। डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। तो इनको हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक एक करके डिस्क्राइब किया था। अब हम डायरेक्टली आते हैं आपके पास दोस्तों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर टाइप कितने होते हैं, नॉन इम्पैक्ट हम पहले ही देख चुके हैं, अब टाइप डिस्कस करते हैं। लेजर प्रिंटर, फोटो प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, पोर्टेबल प्रिंटर, मल्टी फंक्शन प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। तो ये सब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के टाइप हैं दोस्तों। तो हम आपको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में सबसे पहले लेजर प्रिंटर बताते हैं। लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर का प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम में 1970 के दशक से हो रहा है, मतलब बहुत प्रीवियस टाइम से हो रहा है। और इसमें क्या रहता है, जो इसकी जो रिसोल्यूशन रहता है, कैपेसिटी रहती है, वो हाई क्वालिटी रहती है। जो प्रिंटिंग स्पीड रहती है वो फास्ट रहती है। ये प्रिंटर आजकल अधिक लोकप्रिय है क्योंकि ये अपेक्षाकृत अधिक तेज और उच्च क्वालिटी में टेक टेक्स्ट और ग्राफिक्स छापते हैं। लेजर प्रिंटर में एक अतिरिक्त माइक्रो प्रोसेसर, रैम, रोम का प्रयोग भी होता है। ये सभी डॉट मैट्रिक्स का है। और एक सबसे जरूरी चीज, इस प्रिंटर में कैरेक्टर का प्रयोग किया जाता है। कार्टेज का, सॉरी कैरेक्टर का नहीं, इस प्रिंटर में कार्टेज का प्रयोग किया जाता है जिसमें सूखी स्याही या पाउडर्ड इंक भरी जाती है। लेजर प्रिंटर के कार्य करने की विधि मूल स्वरूप फोटोकॉपी मशीन जैसी होती है, लेकिन फोटोकॉपी मशीन में तेज रोशनी का प्रयोग किया जाता है और लेजर प्रिंटर में 300 से 600 डीपीआई डॉट पर इंच का प्रयोग किया जाता है। पर ये बहुत ही हाई रिजोल्यूशन का प्रिंटर है, अब तो ये समझ लीजिए। प्रिंटर की कैरेक्टरिस्टिक या विशेषताएं देखते हैं तो उच्च रिजोल्यूशन, उच्च गति, प्रिंटिंग की स्पीड, बड़ी मात्रा में छपाई के लिए उपयुक्त होता है, कम कीमत होती है। लेजर प्रिंटर की कमियां देख लीजिए। इंकजेट प्रिंटर से अधिक महंगा है। जो इंकजेट प्रिंटर है उनसे महंगा है। टोनर और ड्रम का बदलना महंगा पड़ता है। इंकजेट प्रिंटर से बड़ा तथा भारी है। इंकजेट से भारी है, ये तो एक जनरल अपन सबको पता है। थर्मल प्रिंटर, दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं थर्मल प्रिंटर। आप सभी ने थर्मल प्रिंटर देख
रखा है, आप सभी एटीएम मशीन पे या मॉल में गए होंगे और मॉल से आपको जो पेमेंट की रिसीप्ट मिलती है या आपको बिल बोल सकते हैं हम, बिल मिलता है, या एटीएम से जब आप पैसे विड्रॉ करते हैं तो भी जो आपको बिल मिलता है, तो वो सब क्या है, थर्मल प्रिंटर के थ्रू ही प्रिंट होते हैं। थर्मल प्रिंटर में क्या रहता है, जो पेज रहता है उस पेज पे वैक्स लगी होती है, जो पेज है उस पे वैक्स लगी रहती है। आप सभी ने वो पेज को टच भी किया होगा, तो वो बहुत चिकने टाइप का पेज रहता है, ग्लॉसी शीट रहती है, उस पे वैक्स लगी रहती है। उस वैक्स की मदद से प्रिंटिंग की जाती है। ये प्रिंटर क्या है, हीट करते हैं और वो हीट वैक्स लगे हुए पेपर पे पड़ती है, तो वो कैरेक्टर उस पेपर पे छप जाते हैं। यह एक ऐसी तकनीकी है जिसमें कागज वैक्स पर आधारित होता है, प्रिंट किए जाते हैं। इस प्रिंटर के द्वारा किए गए प्रिंट ज़्यादा समय के लिए स्थित नहीं होती, मतलब जो प्रिंटिंग होती है वो इंक होती है वो उड़ जाती है। आपने देखा होगा दोस्तों, एटीएम की स्लिप या अपन कोई बिल ज़्यादा टाइम तक अपने जेब में या पॉकेट में रखे रहते हैं तो वो कुछ समय बाद वो हट जाती है। फिर आते हैं हम फोटो प्रिंटर। दोस्तों आपने फोटो प्रिंटर जनरली देख रखा होगा, जो फोटो प्रिंटर रहता है वो कलर प्रिंटर रहता है। जब हम मार्केट में जाते हैं अपने पासपोर्ट साइज फोटो बनवाते हैं, तो जो अपन को शॉप वाला फोटो बना के देता है तो वो सभी क्या है, फोटो प्रिंटर है। फिर उसके बाद हम आते हैं दोस्तों इंकजेट प्रिंटर पे। तो इंकजेट प्रिंटर दोस्तों आप सभी ने देख रखे होंगे, पर एक इंकजेट प्रिंटर की एक स्पेशलिटी आपको बता दे रहे हैं, जो प्रिंटिंग कॉस्ट होती है वो बहुत ही कम होती है, और इसके अलावा इसमें पाउडर्ड इंक यूज नहीं की जाती, लिक्विड इंक यूज की जाती है। और एफिशिएंसी आपको पता है, डॉट पर पेज या डॉट पर इंच, 300 डॉट पर इंच इसकी एफिशिएंसी होती है, और कलर प्रिंटर होते हैं। फिर हम आते हैं पोर्टेबल प्रिंटर। तो पोर्टेबल प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह इजीली हम लोग ले जा सकें और दूसरी जगह पे हम इजीली उसे इंस्टॉल कर सकें। तो आपको थ्योरी पढ़नी है इसकी, तो थ्योरी आपको यहाँ मिल रही है। थ्योरी आप वीडियो को पॉज करते जाइएगा और थ्योरी साथ में पढ़ते जाइएगा। जो भी आपको डाउट हो, जो भी आपको वीडियो से रिलेटेड डाउट आए, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हम उस डाउट को आपको क्लियर करने की 100% पॉसिबिलिटी देते हैं। आपका डाउट 100% क्लियर करने की हम कोशिश करेंगे। फिर आते हैं दोस्तों मल्टी फंक्शन प्रिंटर पे। तो जो मल्टी फंक्शन प्रिंटर रहता है वो बहुत सारे यूज में आता है। मल्टी फंक्शन प्रिंटर की अपन यूज देखे ले रहे हैं। सबसे पहला यूज होता है, ये फोटोकॉपी की तरह यूज किया जा सकता है, फैक्स मशीन की तरह यूज किया जा सकता है, आप इसको नॉर्मल प्रिंट देने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे यूज के लिए प्रिंटर यूज किया जाता है, तो उसको ऑल इन वन प्रिंटर या मल्टी फंक्शन प्रिंटर बोलते हैं। दोस्तों अब आते हैं हम प्लॉटर पर। प्लॉटर भी एक टाइप का प्रिंटर ही होता है, बट प्लॉटर क्या है, कोई भी फ्लैक्स या कोई भी ग्राफिक्स बनाने के लिए जो प्रिंटर यूज किए जाते हैं वो प्रिंटर क्या रहते हैं, प्लॉटर। तो दोस्तों प्लॉटर का क्या है वो देख ले रहे हैं। इसमें चित्र, ड्राइंग, चार्ट, ग्राफ आदि को प्रिंट किया जाता है, 3D प्रिंटिंग की जाती है, और इस जो चार्ट, ग्राफ, ड्राइंग को मैप आदि को हार्ड कॉपी पे प्रिंट करता है वो क्या होता है, प्लॉटर। प्लॉटर दो टाइप के होते हैं, ड्रम पेन प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर। जनरली दोस्तों आपने फ्लैक्स सभी ने बनवाए होंगे, और नहीं बनवाए तो आप ये फिगर तो देख ही सकते हैं। ड्रम पेन प्लॉटर इस टाइप का होता है जो आप फिगर यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसमें क्या रहता है, जो कार्टेज या जो शीट रहती है, एक साइड से शीट लगाई जाती है और शीट जैसे जैसे प्रिंट होती जाती है बाहर निकलती जाती है। फिर फ्लैट बेड प्लॉटर होता है। फ्लैट बेड प्लॉटर पे क्या रहता है, शीट फिक्स की जाती है और प्रिंटिंग हेड ऊपर से नीचे तक मूव करता है, और जो प्रिंटिंग हेड मूव करता है उसी से पूरी प्रिंटिंग होती है। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो रिलेटेड प्रिंटर का। आपको हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।